तो भाई अभी के लिए अपने पास अवेलेबल हो चुका है 2026 वाला यामाहा R15 V4 मेटेलिक ब्लैक कलर। आप सभी लोगों का फेवरेट कलर ये हो जाता है। देन यहाँ पे खड़ा है अपने पास लेटेस्ट लॉट वाला ही R15S वर्जन 3 भी, ये वेरिएंट हो जाता है आपका फेवरेट वाला। तो ये वाला वेरिएंट मोस्ट डिमांडेड रहता है। और ये वाला जो कलर है ना भाई, अभी के लिए तो जब से ये कलर आया है किसी को भी एम भी नहीं चाहिए। और जो फेवरेट वेरिएंट है ना वो भी थोड़े टाइम के लिए फीका पड़ता दिख रहा है। इस कलर के आगे सबको ये वाला ही कलर R15 V4 में चाहिए रहता है। अभी के लिए अपने पास वो खड़ा है नया वाला, एक जो कैमेलियन और मैट वाइट वाला कॉम्बिनेशन है, और ग्लॉसी वाइट विथ ऑरेंज अलॉयज जो आती है ना वो भी अवेलेबल है V4 का। बट डिमांड इसी कलर की हो रही है। यहाँ पे है अपने पास ये वाला S वर्जन 3। दोनों में आज का ये अपना कंपैरिजन होने वाला है। प्राइस डिफरेंस आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ ताकि वीडियो में रिलेट आप लोग ज़्यादा कर सकोगे। क्या प्राइस डिफरेंस पे कितना आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंसेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा सेटअप यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो भाई इन टोटल में 8,000 रुपये का प्राइस में अंतर है। यहाँ पे 8,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और वो चीज़ एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी ऑब्वियसली अपर वेरिएंट है, जो कि हो जाता है आपका V4 एज़ कम्पेयर टू S वर्जन 3 के। तो इन टोटल 8,000 रुपये का यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। और अगर गाड़ियों में सिमिलर वाली चीज़ें देखी जाए ना तो देखो मेजरली यहाँ पे इंजन जो है वो तो आपको सिमिलर है ही। V3 में विदाउट BT रहता है और V4 जो है वहाँ पे BT कनेक्टिविटी भी अवेलेबल रहती है। और क्या कुछ है सब कुछ अपन लोग वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एक्सेसरीज काफ़ी सारी R15 सीरीज़ की, चाहे V3 हो, V4 हो, M हो। V4 और M की सिमिलर ही सेम चीज़ें सारी रहती हैं। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें टैग कर रहा हूँ। अपने अदर 2 चैनल का जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिल रहा है। तो तीनों ही जगह पे पार्ट ऑफ फैमिली वही बन के जाना है। और ये वीडियो को अंत तक देखना। अगर हेल्प आपकी थोड़ी भी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। स्टार्ट करते हैं अब भाई आज का अपना ये वाला वीडियो वेरिएंट्स के और कलर ऑप्शन की डिटेल के साथ। तो भाई आप लोगों को पता ही है R15 सीरीज़ जो रहती है ये आप लोगों को इन टोटल 3 बाइक्स में अवेलेबल रहती है। V3S हो जाता है ये आपका बेस। देन V4 आ जाता है। V4 में भी नॉन क्विक शिफ्टर विथ क्विक शिफ्टर, तो ये वाला भी पार्ट यहाँ पे रहता है V4 में। देन M आ जाता है। M भी मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अभी के लिए M शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, बट वो M आपको पता ही है मेजरली बॉडी लाइन से V4 जैसा ही वो वाला सेटअप भी रहने वाला है। देन सेम ही इंजन वाली अदर बाइक्स की बात आती है तो भाई यहाँ पे आप लोगों को ये तीनों बाइक में तो सेम इंजन है ही। देन MT15 वो खड़ा है, XSR आपका वो खड़ा है, किट लगा हुआ है उसके ऊपर ना। तो XSR R15 MT एंड एरोक्स, यहाँ पे तीनों ही गाड़ियों में सेम इंजन रहता है। आपको वेट में डिफरेंसेज रहेगा और एरोक्स में थोड़ा पावर में डिफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू द स्कूटर वाली कैटेगरी के। ठीक है, तो ये वाला पार्ट डन। अब आती थी कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन भाई मैं नेगेटिव काउंट करता हूँ हमेशा से इन V3S। यहाँ पे अभी के लिए भी इन टोटल में 2 ही कलर ऑप्शन आ रहे हैं। एक ये है रेसिंग ब्लू वाला और एक मैट ब्लैक विथ ऑरेंज अलॉयज़ है, जो कि कल ही मैंने उसका वीडियो शूट किया था और कल शाम को ही उसका डिलीवरी भी डन हो चुकी है। तो वो वीडियो अपने मेन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। V3 ऑरेंज और ब्लैक का वीडियो आप लोगों को देखना हो ना तो भाई 2 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। और यहाँ पे तो भाई कलर की काफ़ी अच्छी खासी चॉइस आ जाती है। ये ब्लैक वाला जो कलर है ना ये स्टार्टिंग वाला है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग में। स्टार्टिंग वाला कलर ऑप्शन है ये, इसकी जो प्राइस है वो स्टार्टिंग है। विदाउट क्विक शिफ्टर में ही ओनली एंड ओनली ये वाला पर्टिकुलर कलर अवेलेबल रहने वाला है अभी के लिए। ये खड़ा है देखो अपने पास एक जो भी लेटेस्ट रिसेंट में कलर आया था, जहाँ पे ये कैमिलियन टाइप का ब्लू टोन अवेलेबल हो जाता है। देन मैट वाइट वाला सेटअप है ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज़ के साथ ये वेरिएंट है। ये कलर ऑप्शन है सॉरी विथ क्विक शिफ्टर वाले पार्ट वो रहा असेंबली। तो इस टाइप से भी ये सेटअप रहता है। देन वो खड़ा है वाइट वाला, वाइट में भी नॉन क्विक शिफ्टर और वाइट में भी आपको क्विक शिफ्टर। वाइट ही एक ऐसा कलर है जिसमें दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर ये वाला कलर भी ले रहे हो ना, आपको चाहिए क्विक शिफ्टर या फिर उसका यूज़ आपको पता है कि क्विक शिफ्टर का यूज़ क्या है, मुझे उसकी नीड है भी या फिर नहीं, तो लगभग 6-7 हज़ार रुपये के अराउंड आप क्विक शिफ्टर वाला असेंबली यहाँ पे बेस वाले कलर में भी इंस्टॉल करवा सकते हो। ये हो गया मेन चीज़ ऑल अपनी डन। अब बात आती है भाई यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें सिमिलर रहने वाली हैं। सबसे मेन चीज़ टायर, देन आपका ब्रेकिंग, ये चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है। इंजन जो है वो आपको यहाँ पे सिमिलर हो जाता है। और हाँ, रियर टायर रेडियल यहाँ पे भी है। रियर टायर आपका 140 सेक्शन रेडियल यहाँ पे भी है। आगे वाला है 100 सेक्शन नॉन रेडियल। MRF का ही टायर रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न सेम ब्रांड ये आपका सेटअप रहेगा। ब्रेकिंग की बात आती है तो ब्रेकिंग चलो एक ही बाइक पे कवर अप कर लेते हैं क्योंकि ये आगे है। तो भाई ये रहा 282 mm का फ्रंट में आपको ये डिस्क मिल रहा है। ड्यूल चैनल ABS दोनों ही बाइक्स में, V3 में भी अवेलेबल ड्यूल चैनल ABS रहता ही है। बाइब्री का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, बाइब्री ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन आपको आगे में दोनों ही बाइक में भी, पीछे वाला चेक कर लेते हो सकता है डिफरेंट भी हो। तो ये है 282 mm का डिस्क आपका 180/17
ये टायर की ग्रेडिंग सिमिलर ही दोनों ही गाड़ियों में रहेगी। यहाँ पे भाई ये रहा टायर का पैटर्न रियर का, और 220 mm का रियर डिस्क मिल रहा है। अब ये V4 है, इसके अंदर तो पीछे वाला जो डिस्क है ये भी बाइब्री है, तो यहाँ पे बाइब्री वाला पूरा आगे भी और पीछे भी रहने वाला है। एक बार वहाँ पे चेक कर लेते हैं निसिन है या फिर बाइब्री ही है। नहीं भाई ये देखो यहाँ पे आपको निसिन वाला कैलिपर मिल रहा है पीछे, तो ये ब्रेकिंग में चेंज हो जाएगा। ये लो भाई प्रूफ के लिए, ये रहा निसिन, वहाँ पे था बाइब्री और निसिन का, यहाँ पे है निसिन और बाइब्री का कॉम्बिनेशन V3S में, और यहाँ पे है बाइब्री। तो वो वाला पार्ट ये आपका सेटअप सेम सा नहीं रहने वाला। ब्रेकिंग में ब्रांडिंग में डिफरेंस है, डिस्क का जो साइज़ है वो सिमिलर है। देन सस्पेंशन की बात करते हैं तो आगे में यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट रहेगा, पीछे वाला सेम मोनोशॉक ही है दोनों ही गाड़ियों में, वो चीज़ आपका सिमिलर ही है। इवन के MT में भी सेम सस्पेंशन अवेलेबल रहता है। अब V4 में जैसे कि MT में भी भाई आता है, वहाँ पे अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल रहा है विद ये गोल्डन ट्रीटमेंट, और V3 में मिल रहा है भैया आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक वाला पार्ट, ठीक है 41 mm टेलीस्कोपिक है। ये आपका यहाँ पे आपको मिल रहा है 37 mm का अपसाइड डाउन, ये 37 mm है, ये 37 mm है, वो वाला भाई 41 mm आपको मिल रहा है। बाकी रेडिएटर का जो साइज़ है वो सब कुछ आपको सिमिलर ही रहने वाला है। देन लुक की अगर अपन बात करते हैं तो लुक्स में है थोड़े बहुत अंतर, मैं आपको वो बताता हूँ पहले ना। ये वाला पार्ट अच्छा यूज़फुल रहने वाला है, तो भाई ये है, ये फेक एयर डक्ट वाला यूज़ मिलेगा, इसका कोई भी काम नहीं है। इसके लिए कवर जो आता है ना छोटा सा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा। लाइटिंग की बात आती है तो लाइटिंग वही ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर वाला ही सेटअप मिलेगा। इग्निशन ऑन करते हैं दोनों गाड़ियों का। हाँ, की भी सिमिलर है, तो की चेन के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और जो टैंक पैड आता है ना उसके तो भाई बतेरो ऑप्शन में टैग कर रहा हूँ। तो भाई ये इग्निशन यहाँ पे ऑन हो चुका है आपका। ये रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है, LED हेडलैम्प विथ हेलोजन इंडिकेटर है। रियर वाला ऑल सेम है, तो रियर एक ही बाइक पे कवर अप कर लेते हैं। रियर भाई ये कुछ इस टाइप से रहेगा, ओके, हेलोजन। टेल लैम्प के भी ऑप्शन है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाने वाले हैं। तो लाइटिंग ये वाला पार्ट अपना डन। ये लुक फ्रंट हेड वाला पार्ट आपका चेंज रहेगा, R15S का एक स्टिकर ये आ जाएगा। रियर व्यू मिरर सेम ही रहता है, R15M में भी, V3 में भी, V4 में भी। अभी के लिए इस वाली गाड़ी पे ये इंस्टॉल्ड नहीं है क्योंकि ये जस्ट अनलोड हुआ है, अभी इसकी PDI होनी, और ये वीडियो शूट के बाद ये डिलीवरी भी हो जाएगी गाड़ी ना। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये रहा देखो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर वाला पार्ट, और ये DRL भी आ जाते हैं। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, एक बार वहाँ पे अपन लोग MID वाले टाइम पे मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ें भी दिखा दूंगा। प्लस हज़ार्ड की बात आ रही है तो हज़ार्ड आपको यहाँ पे ये अवेलेबल है, हज़ार्ड अवेलेबल रहता है ओनली इन V4। V3 में हज़ार्ड भी अवेलेबल नहीं है। हज़ार्ड यानी कि जो चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं ना, वो वाला पार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। तो ये चीज़ थी। हालांकि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच जो है वो यहाँ पे भी है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे भी है। वहाँ पे क्विक शिफ्टर नॉन क्विक शिफ्टर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये आपको दो ही कलर ऑप्शन है, नॉन क्विक शिफ्टर के साथ ही अवेलेबल रहती है। और हो सकता है, इस पर मुझे श्योरिटी नहीं है, एक बार आपको कंपनी में पूछना पड़ेगा। अगर V3 ले रहे हो तो क्या यहाँ पे भी आपका क्विक शिफ्टर लग सकता है या फिर नहीं, ये वाली चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव वाला पार्ट रहता है, सभी कलर ऑप्शन, दो ही तो कलर हैं, सभी क्या कह रहा हूँ मैं भी, दोनों कलर ऑप्शन के साथ जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपको मैट ब्लैक मिलेगा। अगर ये भी बॉडी कलर का होता ना तो थोड़ा बहुत पैनल और अच्छा हो जाता है, तो इसको भाई आपको पेंट करवाना रहेगा या फिर कुछ भी ऑल्ट्रेशन करवा करके आप R15 V4 का ब्लू कलर वाला मडगार्ड भी लगवा सकते हो, तो वो भी एक बात आ जाती है। देन सीट की बात आती है तो भाई यहाँ पे आपको ये मिल रही है सिंगल पीस सीट, ये एक ही पीस की सीट है, सिंगल सीट यहाँ पे है। यहाँ पे भाई आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है और सेम ऐसा ही आपको M में भी मिल जाता है। देन बॉडी लाइन की बात हो रही थी ना, तो हल्का फुल्का सा आपको डिफरेंसेस यहाँ पे फ्यूल टैंक के शेप में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, स्पेशली ये आगे वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे भी हल्का फुल्का एक डिफरेंसेस अभी साइड से मैं दिखाऊंगा आपको। देन हैंडल वाली चलो अपन आगे चल के कवर अप करते हैं। ये वाला जो पीछे वाला फेयरिंग है, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यार V3 और V4 सेम ही तो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये देखो, ये रियर फेयरिंग है और ये यहाँ पे ये वाला कर्व आप लोग फील कर रहे हो, ये इस टाइप से यहाँ पे ये कर्व आएगा, ठीक है, ये है। और यहाँ पे ये बिल्कुल आपको फ्लैट रहता है कुछ इस टाइप से, ये बिल्कुल फ्लैट रहेगा, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उसका हल्का फुल्का सा ही अंतर है। बट ये कर्व वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये है। इसके लिए भी गार्ड आपको मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट में भी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो सब कुछ ऑल सेम है। सीट हाइट यहाँ पे रहती है 815 mm का, 815 mm का टोटल सीट हाइट है। हो सकता है V3 का सीट हाइट थोड़ा सा 2-3 mm और एक्स्ट्रा हो एज़ कम्पेयर टू V4 और R15M। नाउ अब बात आ रही है हैंडल बार वाली। देखो
हैंडल बार में भी काफ़ी लोगों को ये रहता है कि यार क्लिप ऑन है तो सेम ही होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी ये पार्ट नहीं रहता। यहाँ पे सिटिंग पोस्चर जो है V3 का वो नेक्स्ट लेवल वाला आपको मिलेगा, एग्रेसिव एज़ कम्पेयर टू V4 और M। वहाँ पे भी एग्रेसिव है, बट ये और ज़्यादा एग्रेसिव आपको फील देने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो अटैचमेंट है, ये यहाँ से देखोगे ये इसके बिल्कुल प्रॉपर सस्पेंशन की लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये सस्पेंशन की लाइन में आ रहा है जिसके ऊपर ये हैंडल दोनों लगे हुए हैं, ग्रिप कवर लगे हुए हैं, ये वाला पार्ट तो ये प्रॉपर इसके लाइन में है। नाउ अब देखो ये यहाँ पर इससे इतना ज़्यादा, लगभग आप कह सकते हैं 2 इंच का ऊपर का डिफरेंस है सस्पेंशन में और इस वाले पार्ट में। यहाँ पे से देखेंगे ये देखो ये कितना ऊपर आ जाता है, तो ये करके ये रीज़न है। आगे वाले लुक तो फ्रंट बॉडी वाला पार्ट था ना, जो कह सकते हैं ये गाड़ी का इतना अच्छा टॉप एंड निकल के आता है, उस वजह से भी हो जाता है। तो V4 में ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये थोड़ा सा कर्व्ड, मतलब एक ये वाला एरिया नज़दीक है एक दूसरे से, तो जिसकी वजह से ये वाला एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो इसका कर्व थोड़ा सा बड़ा है। और ये वाला देखो V3 का, इसका कर्व आपका ये जो डिस्टेंस है ना दोनों का, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू V4। तो ये वाला कर्व छोटा है एज़ कम्पेयर टू V4। बाकी वाइज़र वगैरह अगर आप चेंज करवा लेते हो तो वो एक डिफरेंस अपना और आ जाएगा। देन MID का डिफरेंसेस है ही, हज़ार्ड वगैरह पार्ट ऑल डन। MID का डिफरेंस है तो आपका जो स्विचेस सेटअप है वो भी चेंज रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे आ रहा है, दोनों ही साइड का देख लो V3 का, और ये कुछ इस टाइप से आपका आ रहा है V4 का। ये वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना, बैटरीज वाले बाइक में नहीं है कनेक्टेड। और यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे आपका किल स्विच प्लस स्टार्टर ये एक ही स्विच है, ये हज़ार्ड आ रहा है, और नीचे एक MID कंट्रोल करने के लिए 2 स्विचेस और आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर है और ये अपना किल स्विच आ रहा है, हज़ार्ड भी नहीं है और ना ही वो MID कंट्रोल करने के लिए स्विच है। MID के लिए वहाँ पे ही आपको स्विचेस 2 अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये वाली बात आ रही है। अब बात कर लेते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की, जो कि सिमिलर है, तो एक ही बाइक में देख लेते हैं। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC4 वोल्वो OBD2B E20 अपडेटेड ये अपना इंजन आने वाला है। 18.4 HP का पीक पावर और 14.2 Nm का टोटल टॉर्क है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। राइडिंग मोड्स दोनों में से एक में ही अवेलेबल है V4 में, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस आ जाता है। स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड आपको V4 में अवेलेबल रहता है, यहाँ पे कुछ चीज़ वैसा कुछ है नहीं। बाइक का जो वेट है वो भी सिमिलर ही है, 141 kg 141 kg, ये भी पार्ट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहने वाला है। MID में यहाँ पे देखो ज़रूरत की वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें रहती हैं वही आपका ट्रिप मीटर आ जाएगा, देन आपका क्लॉक भी है, गियर इंडिकेटर भी है, RPM मीटर, टेकोमीटर। इसको देखने में दिन वाले टाइम में दिक्कत परेशानी होनी है, या तो आप लोग इस वाले वाइज़र को डार्क ब्लैक टिंट करवाओ या फिर इसको रिप्लेस करवाओ, नहीं तो फिर उसको दिक्कत परेशानी आपको होने वाली ही है। तो ये भी एक पार्ट यहाँ पे भाई आपका सेम सा आ जाने वाला है। अब ये जो MID है ये भी TFT नहीं है, TFT ओनली अवेलेबल इन R15M। यहाँ पे ये ओनली आपका LED वाला ही सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। ओ भाई बैक टू बैक वीडियो चल रहे हैं ना, तो वो वाला थोड़ा सा रीज़न है। अब आती है बात, यहाँ पे एक बार लाइटिंग ऑन करता हूँ और MID तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मोटरसाइकिल कनेक्ट यामाहा का मिल रहा है ना, ये हो गया। देखो अपना इग्निशन ऑन के साथ इस टाइप से आपका DRL ऑन रहने वाला है और हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं। तो लो भाई ये आपका हेलोजन इंडिकेटर के साथ हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है। सेम इंजन वाली ये खड़ी है, देखो XSR पे आपका कैफे रेसर किट कुछ इस टाइप से ये आ जाता है, और ये XSR का ही पूरा ब्रैकेट रहने वाला है। ये रहा सीट कैफे रेसर वाला, हैंडल बार में चेंज रहता है नहीं। देन अब बात आ रही है भाई, देखो इसका स्टार्टअप चेक करेंगे पहले, फिर प्राइसिंग के साथ कर देते हैं वीडियो। एंड क्लच सुपर डुपर लाइट यहाँ पे रहता है, गियर इंडिकेटर, स्ट्रीट मोड, जो भी मोड रहेगा उसमें यहाँ पे शो हो जाता है। RPM मीटर, क्लॉक, दोनों ही सारी वार्निंग लाइट चल रही है। ये आपका स्पीडोमीटर आ गया, नीचे ट्रिप F अभी शो हो रहा है, नीचे आपका आ रहा है एवरेज पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग में। अब चेंजेस करने के लिए ये वाले 2 स्विचेज़ आपके वर्किंग रहेंगे। तो ये आ गया भाई आपका एवरेज रियल टाइम वाला, देन आ गया TCS ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्विचेबल है, बैटरी वोल्टेज भी मिल जाता है, देन कूलेंट आ गया, टेम्परेचर, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड, ये दोनों मोड आ जाते हैं। और ये पर 100 किलोमीटर वाला ट्रिप मीटर आ गया। ऊपर वाले विंडो में देखेंगे ऑडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर और ट्रिप F। तो ये सब कुछ भाई यहाँ पे का सेटअप रहने वाला है। एग्जॉस्ट नोट दोनों का ही सिमिलर है, तो अननेसेसरी अपन लोग वीडियो को लंबा बड़ा नहीं करते हैं, है ना। बाकी ग्राफिक्स एंड ऑल वो सब कुछ, चलो इसका कॉम्बिनेशन जो रहता है वो सब कुछ आपका चेंज होता है यहाँ पे चलेगा ही। तो डिफरेंसेस आई होप सारे के सारे आप लोगों को मिल चुके हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, क्विक शिफ्टर और नॉन क्विक शिफ्टर 2 ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। टायर ऑलमोस्ट वही सिमिलर है, ब्रेकिंग में जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। बाकी
और उसके अलावा BT कनेक्टिविटी, MID से रिलेटेड फीचर वो आप लोग अभी देख ही चुके हो। तो ये थे मोटा मोटे एक आपके डिफरेंसेस, जिसके अकॉर्डिंग 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वर्थ इट हो जाता है ना। वर्थ इट है ये, स्पेशली जो सिटिंग पोस्चर है। R15 लेने वाले को देखो कंफर्ट से तो इतना कोई मतलब है नहीं, वो R15 वो सोच समझ के ही ले रहा है, तो सिटिंग पोस्चर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल अपराइट तो यहाँ पे भी नहीं है, बट उसके कंपैरिजन में यहाँ पे, उससे कंपैरिजन में तो थोड़ा बहुत सही, थोड़ा बहुत अपराइट आप बैठोगे। तो वो है पिलियन वाला यूज़ यहाँ पे रहता है नहीं। परफॉर्मेंस मोड्स काफ़ी कुछ है, एक्सेसरीज़ काफ़ी सारी आपको यहाँ पे आफ्टर मार्केट में अवेलेबल हो ही जाती है, तो वो भी एक पार्ट आपका रहने वाला है। आप बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस, तो आप लोगों को मिल ही चुका है। जो R15S वर्जन 3 है ना, ये आपको ऑन रोड जयपुर के लिए अब आफ्टर न्यू प्राइस लिस्ट कॉस्टिंग रहने वाली है 1,90,000 रुपये। 1.90 ऑन रोड जयपुर आपका S वर्जन 3 का प्राइस है। और इस पर्टिकुलर कलर और नॉन क्विक शिफ्टर मेटेलिक ब्लैक वाले कलर R15 V4 का प्राइस जो है वो रहने वाला है भाई 2.07, 2,07,000 और 1,90,000। ये आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले आपको थोड़ा सा कम बता दिया था, ये चीज़ मैंने अभी नोट करी है। 8,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे आपका पूरा डिफरेंस आ रहा है 17,000 रुपये का। 17,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। 17,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ेंगे फॉर R15 V4, ये ब्लैक वाला कलर एज़ कम्पेयर टू V3। तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया उसकी, इसके लिए भाई सॉरी है। 8,000 रुपये प्राइस डिफरेंस मैंने पहले बता दिया था, बट प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है पूरे 17,000 रुपये का। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता देना कौन सी बाइक आप लोग लेना प्रीफर करोगे। अभी भी इस प्राइस डिफरेंस के, मैंने 8,000 के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर दिया था ना V4, अभी भी मैं रिकमेंड आपको यही करने वाला हूँ। स्पेशली ये जो ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर है ना, इसमें गाड़ी का लुक काफ़ी अलग निकल के आ रहा है, पूरा कंप्लीट डार्क वाला थीम आने वाला है। तो अब करते थे भाई ये वाला वीडियो अपना यही एंड, और मिलता है कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो या फिर अच्छे से डिटेल्ड राइड रिव्यू वीडियो के साथ, क्योंकि यही 2 टॉपिक यहाँ पे इस वाले चैनल पे अवेलेबल रहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।